खुदावन तुझे मेरे पास लाया ताकि सारा तेरी बीवी बने। आज के लिए हमारी पहली तिलावत तोबिया की किताब, उसका 6वां बाब 10वीं से 11वीं आयत, 7वां बाब 1 और 9वीं से 17वीं आयत और 8वें बाब की 4 से 9वीं आयत मुकद्दसा। और तोबिया ने कहा, कहाँ तेरी मर्ज़ी है कि हम ठहरें? और फरिश्ते ने कहा, यहाँ एक आदमी रोवेल नामी जो तेरे कबीले बल्कि तेरे रिश्तेदारों में से है, उसकी एक बेटी है जिसका नाम सारा है, और उसके सिवा उसका कोई और बेटा या बेटी नहीं। और फिर वो दोनों रावेल के यहाँ गए और रावेल उन्हें खुशी से मिला। और जब वो बातें कर चुके और रावेल ने उन्हें हुक्म दिया कि एक मेंढा ज़बह किया जाए और ज़ियाफ़त तैयार की जाए, और जब उसने उन्हें बुलाया कि हम खाने के लिए बैठें, तब तोबिया ने कहा कि मैं आज यहाँ रोटी ना खाऊंगा और कुछ ना पीऊँगा जब तक तू मेरी दरख्वास्त मंजूर ना करे और वादा ना करे कि अपनी बेटी सारा तू मुझे दे दे। जब रवेल ये बातें सुनी तो कपकपाने लगा, क्योंकि वो जानता था कि उन 7 मर्दों पर से जो उसके पास जाने को थे क्या वाक़या हुआ। तो वो डरा कि जो कुछ उन पर हुआ उस पर भी ना हो। और जब वो फ़िक्रमंद था और उसे कुछ जवाब ना दिया, तो फरिश्ते ने उससे कहा, उसको देने से मत डर, क्योंकि वाजिब है कि तेरी बेटी इस मर्द की बीवी बने जो खुदा से डरता है, इसी सबब से कोई और उसे ना ले सके। तब रवेल ने कहा कि बेशक खुदा ने मेरी दुआएं और मेरे आंसू जो उसके सामने थे कबूल किए, और शायद इसी सबब से खुदा तुम्हें यहाँ ले आया ताकि ये लड़की मूसा की शरीयत के मुताबिक अपने रिश्तेदार ही की बीवी बने। और अब कुछ शक नहीं कि मैं तुझे इसे दे दूँगा। तब उसने अपनी बेटी सारा का दाहिना हाथ पकड़कर तोबिया के दाहिने हाथ में दिया और कहा, इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुम दोनों के साथ हो और तुम्हें जोड़े और अपनी बरकत तुम पर पूरे तौर से नाजिल फरमाए। तब उन्होंने कागज़ लेकर अक़्दे निकाह उसमें लिखा। और तोबिया ने कवारी को नसीहत करके कहा, ऐ सारा उठ, हम आज और कल और परसों खुदावन के हजूर दुआ करेंगे, क्योंकि उन 3 रातों में हम खुदा के साथ यगानगत में रहेंगे और 3 रातों के गुज़रने के बाद अपने अक़्दे निकाह में होंगे, क्योंकि हम मुक़द्दसों की औलाद हैं और हमारे लिए मुनासिब नहीं कि हम गैर कौमों की तरह जो खुदा को नहीं जानते एक दूसरे के नज़दीक जाएं। तब वो दोनों उठे और सरगर्मी से दुआ मांगने लगे कि सही सलामत रहें। और तोबिया ने कहा, ए खुदावन हमारे बाप दादा के खुदा, आसमान और ज़मीन और समुंदर और चश्मे और दरिया और तेरी सब मखलूक़ात जो उनमें तुझे मुबारक कहें, तूने आदम को ज़मीन की मिट्टी से पैदा किया और हवा को मददगार के तौर पर उसे दिया। अब ए खुदावन तू जानता है कि मैंने शहवत के सबब से अपनी बहन को बीवी नहीं बनाया, बल्कि नस्ल की ख्वाहिश से जिसमें तेरे नाम को अब्दुल अब्बाद तक मुबारक कहा जाए। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। ज़बूर 128 जमायती जवाब। मुबारक हैं वो जो खुदावन से डरते हैं, मुबारक हैं वो जो खुदावन से डरते हैं, जो उसकी राहों पर चलते हैं। जमायती जवाब। मुबारक है वो जो खुदावन से डरते हैं। तो अपने हाथों की मेहनत से खाएगा, तो मुबारक और सआदतमंद होगा। तेरी बीवी तेरी 4 दीवारी में फलदार ताक की मानद होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान के गिर्द जैतून की शाखों की तरह होगी। जमायती जवाब। मुबारक हैं वो जो खुदावन से डरते हैं। देख, यूं ही मुबारक वो शख्स है जो खुदावन से डरता है। खुदावन तुझे सहून से बरकत दे तेरी ज़िंदगी के तमाम आयाम में। जमायती जवाब। मुबारक है वो जो खुदावन से डरते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 12वां बाब 28वीं से 34वीं आयत। पहला हुक्म ये है और दूसरा इसी की तरह है।
ایک دن فقیہوں میں سے ایک نے یسوع کے پاس آ کر اس سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے، سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، بس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ اور فقیر نے اس سے کہا، کیا خوب اے استاد، تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور کہ اس کو سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔